चलिए जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल मैंने फैक्टर्स, ये पल्स का हमने पढ़ा था कि पल्स जो है मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में से आप जो है ना वो मेजर कर सकते हैं, ले सकते हैं। टेम्पोरल हैं, कैरोटिड हैं, ब्रेकियल हैं, अल्नर हैं, रेडियल हैं, फेमोरल हैं, पापलेटियल हैं, डार्सिलस हैं, डार्सिलस पेडस जो हैं। तो ये मुख्तलिफ लोकेशंस है बॉडी में जहाँ से आप पल्स जो है वो असेस कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा जी। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पल्स जो है वो मुतासर होता है, यानी कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। द रेट ऑफ द पल्स इज एक्सप्रेस इन बीट्स पर मिनट। बीट्स पर, एक मिनट में हम काउंट करते हैं। नॉर्मल एबनॉर्मल रेंज अभी आपको आ जाएगा। ये जो है ये पल्स रेट पर मिनट इतने हो सकते हैं एज वाइज। 12 years and older 60 to 100, 6 to 12 years 70 to 110, 2 to 6 years 80 to 120, 1 to 2 years 80 to 130, 4 weeks to 1 year 80 to 160, बर्थ टू 4 वीक्स जो है ना वो 80 to 180, ये नॉर्मल रेंज है। ठीक है जी। इससे हट के अगर जाता है ऊपर या नीचे आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये कम है या ज्यादा है। A pulse rate varies according to a number of factors. बहुत सारे इस तरह फैक्टर्स हैं जिससे पल्स रेट जो है ना वो वेरी हो जाता है। A decrease in the blood pressure such as occur with blood loss when the heart's compensatory attempts to meet the need for increased cardiac output. ब्लड प्रेशर अगर कम हो जाता है तो आपके ख्याल में हार्ट रेट बढ़ेगा या कम होगा? हाँ जी, कम हो क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? ब्लड प्रेशर अगर कम हो जाता है, किस चीज पे? अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो हार्ट रेट बढ़ेगा कम होगा? कम होगा ना सर, जो प्लेटलेट कैसे हार्ट रेट कम कैसे होगा कम सर, होगा? कम होगा। कम होगा क्यों? यस सर। क्यों कम होगा? ब्लड प्रेशर अगर कम हो जाता है तो पल्स रेट भी कम हो जाएगा है? और अगर यस होगा सर, तो क्यों? क्योंकि जस्टिफाई करें आप। सर ब्लड सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है। सर जो हार्ट होता सप्लाई है अगर वो कम हो जाते हैं तो हार्ट बीट बढ़ेगा, हार्ट बीट या हार्ट रेट बढ़ेगा, इसलिए कि दिल को तेजी से धड़कना पड़ेगा ताकि वो टिश्यूज के डिमांड को पूरा कर सके ना, तो वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आप जब भी किसी को देखें जिनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ है तो उसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ होगा। ये लिखा हुआ है ना, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर सच एज अकर विद ब्लड लॉस व्हेन द हार्ट कंपनसेटरी अटेम्प्ट्स टू मीट द नीड फॉर इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, सो द हार्ट रेट विल इंक्रीज। यस सर। Exercise, the pulse rate normally increases with activity. The rate of increase in the professional athlete is often less than in the average person because of greater cardiac size, strength and efficiency. ये कहते हैं कि एथलीट का कम होगा जो नॉर्मली एक्सरसाइज करते हैं। मैं अगर एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेता हूं तो मेरा हार्ट रेट बहुत ज्यादा होगा बनिस्बत एथलीट के जो बहुत अरसे से और उम्र से जो है ना यही एक्सरसाइज कर रहा होता है। क्यों इस तरह होता है? ये रीजन लिखा हुआ है जी। हाँ, इस तरह क्यों होता है? आवाज नहीं आ रही मेरी? सर क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ना, एक्सरसाइज कर करके वो एक बीट कर दें। बीट उनके कम इसलिए होते हैं कि वो जब एक दफा ब्लड इजाकुलेट करते हैं तो उनका दिल पहले से बड़ा मजबूत होता है, बड़ा होता है। वो कंपनसेटरी, जैसे वो दौड़ते हैं रोजाना तो हार्ट के मसल्स जो है ना वो हाइपरट्रॉफी होती है, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल है, पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी नहीं है। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी ये कि अगर किसी डिजीज की वजह से वो बड़ा हुआ है तो एथलीट का डिजीज की वजह से नहीं होता, एक्सरसाइज की वजह से होता है। तो उनका स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होता है कि वो एक दफा जब बीट करता है तो टिश्यूज के डिमांड को पूरा कर देता है, तो इनको जल्दी तेजी से धड़कना नहीं पड़ता। फीवर
An elevated body temperature which usually causes increase of about 7 to 10 beats per minute for each 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड of elevation above the normal. मतलब अगर आपको फीवर है तो फॉर ईच 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड आपका जो बीट है 7 to 10 बीट्स पर मिनट ये बढ़ेगा, हाँ? फीवर की सूरत में, बुखार की सूरत में। अच्छा, medication. Some medication decrease the pulse rate and other increase it. For example, cardiotonics, digitalis preparation decrease the heart rate, whereas epinephrine increases it. हाँ, ये आपके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, पूरी तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जो डिजिटेलस ड्रग्स हैं, जैसे डिजॉक्सिन है, हाँ, ये ड्रग्स। और एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन आपके हार्ट रेट को बढ़ा देता है। कैटेकोलामीन की हमने बात की थी ना, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, हाँ, तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट जो है ना वो बढ़ेगा, जबकि डिजिटेलस ड्रग की वजह से ये आपका कम हो जाएगा। हाइपोवोलेमिक डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेस्कुलर सिस्टम इंक्रीजेस पल्स रेट. In adults, the loss of circulation volume results in adjustment of the heart rate to increase blood pressure as the body compensates for the lost blood volume. अगर आपको हाइपोवोलेमिया डिहाइड्रेशन होता है तो उससे आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेस्कुलर सिस्टम इंक्रीजेस पल्स रेट, तो डिमांड जो है ना वो ऑक्सीजन का बढ़ जाता है, आपने वक्त पे जो है ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है, ठीक है। In adults, the loss of circulating volume results in an adjustment of the heart rate to increase blood pressure as the body compensates for the lost blood volume. ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये हाइपोवोलेमिया और डिहाइड्रेशन की सूरत में ब्लड वॉल्यूम अगर आपका कम हो जाता है तो उसके कंपनसेट रिस्पांस में आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है। जी जी सर, आपका साउंड रेट कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। सर दोबारा बता दें, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तो। आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। मैंने कहा एक तो मेडिकेशन है ना, कुछ मेडिकेशन ऐसे हैं जो जैसे एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना वो स्टिमुलेट हो जाता है, हाँ, हार्ट रेट जो है वो आपका बढ़ जाता है। कैटेकोलामीन की हमने बात की थी ना कि ये वेजो कंस्ट्रक्टर है, तो वेजो कंस्ट्रक्शन अगर ये करता है एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है ये वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से आपका हार्ट रेट जो है ना वो बढ़ेगा। और दूसरे ड्रग जैसे डिजिटेलस है, डिजॉक्सिन है, उसकी वजह से ये कम हो जाएगा, इसलिए कि ये जो कंट्रैक्शन है उसको बढ़ा देता है। मतलब पूरी तरह जब एक दफा वो कंट्रैक्शन करता है तो पूरी तरह ब्लड जो है ना वो इजैकुलेट कर देता है, टिश्यूज के डिमांड को पूरा कर देता है, तो हार्ट रेट जो है ना वो कम हो। हाइपोवोलेमिया डिहाइड्रेशन है जिसमें ब्लड लॉस है फ्रॉम वेस्कुलर सिस्टम एंड इट इंक्रीजेस पल्स रेट। ये अभी हमने ब्लड लॉस की बात की थी कि अगर ब्लड लॉस हो जाता है तो फिर उसी सूरत में आपका पल्स रेट जो है ना वो बढ़ेगा कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पर, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई टिश्यूज तक जो है ना वो हो सके। In adult, the loss of circulating volume results in an adjustment of the heart rate to increase blood pressure as the body compensates for the lost blood volume. Assessing respiration. Pulmonary ventilation को हम breathing कहते हैं, हाँ, pulmonary ventilation is called breathing. मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, और ये किस वजह से होता है कि आपके लंग्स जो है ना मूव करते हैं इन एंड आउट, तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन यानी इनहेलेशन एक्सहेलेशन होती है। इनहेल आप एयर को अंदर लेके जाते हैं, फूल जाते हैं, और जब बाहर आप निकालते हैं तो ये मूव करते हैं, एक्सहेलेशन की सूरत में वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो इंस्पिरेशन इनहेलेशन एक्ट आर ब्रीदिंग इन एंड एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन एक्ट आर ब्रीदिंग आउट। ठीक है जी।
इनहेलेशन में आपके जो लंग्स है ये फूल जाएंगे और एक्सेलेशन की सूरत में ये स्क्वीज हो जाएंगे, ये निकालेंगे एयर को। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन अल्वेओलाई एंड ब्लड, इसको हम एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहते हैं कि जब आप ऑक्सीजन बाहर से आता है और अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुआ होता है तो अल्वेओलाई के जरिए लंग्स में आके बाहर निकलता है और ये ऑक्सीजन जो ब्लड से अल्वेओलाई में एंटर होके ब्लड में चला जाता है और फिर टिश्यूज तक पहुंच जाता है। इंटरनल रिस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स। एक्सटर्नल में आपका बाहर से ऑक्सीजन और इंटरनल में सेल्स के अंदर ब्लड से टिश्यूज तक जो एक्सचेंज होता है, CO2 टिश्यूज तक ब्लड में और ब्लड से ऑक्सीजन जो है ना टिश्यूज तक, इस एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं? इंटरनल रिस्पिरेशन। नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, एज ग्रुप और रिस्पायरेटरी रेंज। जो न्यू बॉर्न है 30 to 60 बीट्स पर मिनट है और अडल्ट जो है वो 12 से लेकर 20 तक बीट्स पर मिनट है। एक वो वक्त में इतने आपका इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है, एक बीट आपका इनहेल एंड एक्सहेल है। Rhythm, regularity of respiration, inhalation, exhalation are evenly spaced. Regular. Evening, sir. जी जी। BPM abbreviation. ये बीट्स पर मिनट है ना, जैसे हार्ट बीट है इसी तरह रिस्पायरेशन है। ब्रेथ, सॉरी ये ब्रेथ पर मिनट है, बीट नहीं, ब्रेथ पर मिनट। हाँ Yes, ब्रेथ्स आप लेते हैं ना, सांस लेते हैं तो ब्रेथ्स पर मिनट है। सॉरी जी सर। हाँ जी। तो रेगुलर में एफर्टलेस और क्वाइट होगा, मतलब ना आपको कोई आवाज सुनाई देगी और एफर्टलेस होगा, उनको कोई एक्स्ट्रा जो एक्सेसरी मसल्स है उसका ज्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा जैसे COPD में करते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में जैसे करते हैं, तो इसमें ये नहीं होगा। इर्रेगुलर का मतलब ये है कि ये एबनॉर्मल होगा, यानी इसका जो ब्रेथ पर मिनट है ये ऊपर होगा या नीचे आ जाएगा। डेप्थ असेस बाय वाचिंग द मूवमेंट ऑफ द चेस्ट, ठीक है ना। डेप्थ कितना है, मतलब डिजीज की सूरत में इसका डेप्थ जो है ना बहुत ज्यादा हो सकता है, स्पेशली COPD और एजमा जैसे पेशेंट में। नॉर्मली डेप्थ जो है जब आप ऑब्जर्व करते हैं किसी पेशेंट को और किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, तो आपको फर्क पड़ जाता है कि कितना अंदर चले जाते हैं, कितना बाहर आ जाते हैं। तो इस मूवमेंट को, इस वाचिंग द मूवमेंट ऑफ द चेस्ट को हम डेप्थ कहते हैं, कितना अंदर जाता है, कितना ये डेप्थ। Assessing respiration. The client normally breathing pattern is assessed. Therefore, the client should be at resting mode. वे जब भी आप ये ब्रेथ पर मिनट आप मालूम करते हैं तो रेस्टिंग मोड में, क्योंकि एक्सरसाइज में अगर आप मालूम करेंगे तो ब्रेथ पर मिनट बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है जी। लेकिन नॉर्मल जब बंदा बैठा हुआ है या लेटा हुआ है उसका आप असेस करें तो वो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न आप उस वक्त असेस कर सकते हैं। Identify behavior activities of the patient as well as medication or therapies because these will affect the respiration taking. मतलब जैसे लोग एक्सरसाइज करते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं या फिर मेडिकेशन लेते हैं या कोई और थेरेपीज हैं, तो उसकी वजह से आपका रिस्पायरेशन रेट जो है वो बढ़ेगा या कम होगा। तो इनके भी पेशेंट से आपने पूछना पड़ेगा कि आया वो कौन कौन से ड्रग ले रहे हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज कर रहे हैं। Identify if there are any health problems such as heart problems and others. कोई प्रॉब्लम जो है ना जब आप असेस करते हैं रिस्पायरेशन तो उनसे पूछें और आप आइडेंटिफाई करें कि उनको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, हार्ट का या एनी अदर प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपका रिस्पायरेटरी रेट जो है वो अफेक्ट हो जाता है। ये वेरिएशन इन रिस्पायरेटरी रेट है। अगर न्यू बॉर्न है तो एवरेज 35 है, रेंज 30 to 80 है। 1 ईयर में ये रेंजेस जो है ना वो आपके दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये रिस्पायरेटरी रेट पर मिनट यानी ब्रेथ पर मिनट या रिस्पायरेटरी रेट पर मिनट है। Respiratory rate is normally described in breath per minute. Types: eupnea, normal breathing 12 to 20 breaths per minute. इसको यूपनिया कहते हैं, यूपनिया। यूपनिया। ब्रेडिप्निया जब नॉर्मल रेंज से बिलो आ जाता है,
वो ब्रेडिप्निया है, बिलो 10 ब्रेथ पर मिनट। टेकेप्निया जब नॉर्मल से ऊपर चला जाता है, यानी अबाउट 24। एप्निया सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग, जब ब्रीदिंग नहीं हो रही होती है, मतलब आपको जब पेशेंट को देख के अनकॉन्शियस हैं तो उसके ब्रीदिंग अगर नहीं हो रही है तो वो एप्निया कहलाता है। अच्छा जी, ये अगर आप देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग रिस्पायरेशन, कौन से फैक्टर्स है, जिस तरह पल्स रेट को अफेक्ट करते हैं इसी तरह रिस्पायरेशन के कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज जब आप लेते हैं तो रिस्पायरेटरी रेट बढ़ेगा। सर्टन इन्फेक्शन में फीवर बढ़ेगा, आपका रिस्पायरेटरी रेट बढ़ेगा। एज, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका रिस्पायरेशन ज़्यादा होता है बनिस्बत मिडिल अडल्ट और ओल्ड एज के। इमोशंस, अगर आप अंडर स्ट्रेस हैं, एंजाइटी है, रोना धोना है, तो उसमें भी ये अफेक्ट हो जाता है। कार्डियक इलनेस है, जैसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, कोई हाइपरटेंशन है या कोई और कार्डियक डिजीज है, उसकी वजह से रिस्पायरेटरी रेट जो है ना वो कम हो जाता है या बढ़ जाता है। स्ट्रेस है तो स्ट्रेस में चूंकि केटेकोलामीन और इमोशंस स्ट्रेस, इसमें केटेकोलामीन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है और आपका रिस्पायरेटरी रेट भी उसी निस्बत से बढ़ जाता है। चले जी, ब्लड प्रेशर फिर नमाज के बाद शुरू करते हैं। अभी 2 मिनट, बस 1 बजने में 2-3 मिनट है, ठीक है? यस सर। आवाज आ रही है? ब्लड प्रेशर को, रिस्पायरेशन हमने कर लिया पर। यस सर, ओके। हाँ, ब्लड प्रेशर 1:45 बजे तक आप आ जाएं, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है जी, ओके। 2:30 बजे